आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया गया और सभी भाइयों ने अपनी बहनों से राखी बंधवाकर जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी अपने निवास पर अपनी बहन से राखी बंधवाई, जिसमें डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की बहन ने अपने भाई की लंबी उम्र व स्वस्थ रहने की भगवान से कामना की। जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं और रामलला के जन्म स्थान को लेकर आज़ादी के बाद से अब तक लड़ाई चली आ रही है। उन्हीं राम की असली मूर्ति जो अयोध्या से आई थी और जिसको पूरे विश्व में राम को राजा के रूप में माना जाता है, आज हम आपको ऐसे स्थान के बारे में बताते हैं जहां आज भी रामलला की सरकार का रुतबा बरकरार है। यहां भगवान राजा के रूप में विराजमान है। अयोध्या में भले ही रामलला का जन्म हुआ हो, लेकिन उसकी असली सरकार तो यहां चलती है। यहां पर आम जन प्रजा होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो, और यही कारण है कि यहाँ किसी वीवीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले के ओरछा के रामलला सरकार की, जहाँ उनकी मर्जी के बगैर आज भी पत्ता नहीं खिसकता। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि मानव स्वरूप राजा के रूप में की जाती है। राम यहां मंदिर में नहीं महल में विराजमान है, जहां श्री राम को एक राजा की तरह चारों पहर सरकारी पुलिस जवानों द्वारा सशस्त्र सलामी दी जाती है। यह परंपरा आज से नहीं बल्कि करीब 450 वर्षों से लगातार चली आ रही है। इसके अलावा अगर हम मंदिर और मंदिर से जुड़ी कुछ खासियतों के बारे में बात करें तो यहाँ पर भगवान श्री रामलला धनुषधारी के रूप में नहीं बल्कि ढाल तलवार लिए विराजमान हैं, जबकि देश के अन्य मंदिरों में रामलला की प्रतिमाएं खड़े रूप में देखने को मिलेंगी। यहाँ मंदिर का समय भी आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 450 वर्षों से निर्धारित है। मंदिर में आए हैं राम राजा मंदिर में, तो आप रोज आते हैं? डेली दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान राजा के रूप में विराजमान हैं और इनके दरबार में जो भी आता है उनकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारी भी कई मनोकामना पूर्ण हो गई है, इसलिए हम रोजाना यहाँ पे राम राजा के यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं। यहाँ मेला वगैरह कुछ? पुख नक्षत्र पर यहाँ का विशेष महत्व है। यहाँ पे पुख नक्षत्र में जो भी दर्शनार्थी 5 पुख यहाँ कर ले तो उसको विशेष लाभ मिलता है और विशेष फल मिलता है, यहाँ का प्रमाणित है। तो यहाँ भगवान राजा के रूप में विराजमान है और राजा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस के द्वारा दिया जाता है, क्या प्रक्रिया है और कितनी बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है? ये यहाँ पे मंदिर सशस्त्र एसएफ की गार्ड लगी हुई है कि जब मंदिर खुलता है और जब बंद होता है, आरती के पहले और बंद बाद में उसको सशस्त्र सलामी गार्ड लगाया, उसको सलामी दी जाती है। यहाँ भगवान राम जो हैं एक राजा के रूप में स्थापित हैं। उनको यहाँ पे जनमानस में, आम व्यक्तियों में, प्रशासनिक अधिकारियों में उनके अंदर राजा की ही छवि है, इसलिए राम राजा को राजा के हिसाब से ही, यहाँ के शासक के हिसाब से गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा पर गौड़िया संप्रदाय के भक्त ब्रज के राजा बलराम जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसे वह बलराम जयंती भी कहते हैं। इस्कॉन मंदिर में बलराम जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कृष्ण और बलराम का महाअभिषेक जड़ी बूटी व पंचामृत के साथ किया। इसके पश्चात स्नान व शहद इत्र आदि से स्नान कराकर नवीन पोशाक धारण कराई और अद्भुत श्रृंगार कर भगवान की आरती उतारी गई। वहीं इस्कॉन मंदिर में बलराम जयंती के अवसर पर 56 भोग का भी आयोजन किया गया, लेकिन महामारी के चलते भक्तों का प्रवेश मंदिर में बंद था। वहीं ऑनलाइन के माध्यम से सभी को दर्शन कराए गए। रक्षाबंधन का पर्व हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें भाई बहन का अटूट प्यार इस पर्व में झलकता है। वहीं सेवा कुंज स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में विदेशी भक्त भगवान कृष्ण बलराम को अपना भाई मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रक्षाबंधन के दिन विदेशी भक्तों ने आश्रम के महंत के माध्यम से भगवान को राखी प्रदान की गई और राखी बांधकर वह अपने भाई को अभिभूत महसूस कर रही थी। इस बारे में जानकारी देते हुए आश्रम के महंत ने बताया कि रक्षाबंधन है कृष्ण बलदेव जी का आज विशेष पर्व है रक्षाबंधन का। इसका भाव है प्रेम रूपी सूत्र के द्वारा, प्रेम रूपी रक्षा के द्वारा परस्पर का संबंध का बंधन।
भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध होता है वो कभी टूटता नहीं, कितने भी कारण हो जाए ध्वंस रहित होता है। इसको कहते हैं प्रेम का बंध। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे जद भाव बंधनो जुनो सब प्रेमा निगद्य। इसलिए भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम का बंधन उसी का प्रतीक है रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र। इसके द्वारा उनको प्रेम डोरी से हमेशा के लिए बांध लेने से भक्त भगवान का संबंध शाश्वत हो जाता है, जो है जिसको हम भूल गए हैं वही स्मृति दिलाते हैं। आपके इस मंदिर में भगवान बलराम और कृष्ण को राखी बांधने के लिए विदेशियों मतलब विदेश से भी आई हैं, सभी तरह भक्त आते हैं यहाँ पर और सभी अपना संबंध उनके चरणों में अर्पित करते हैं और ठाकुर इस भाव को ग्रहण करते हैं जो जीव का शाश्वत धर्म है। श्रावण मास के अवसर पर ब्रज में उमंग और हर्षोल्लास देखने को भी मिलता है। हर मंदिर में परंपरागत रूप से अपने अपने आराध्य को झूले में विराजमान कराते हैं। वहीं गांव एवं घरों में सावन के गीत गाए जाते हैं। तीर्थ नगरी के प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में 13 दिवसीय झूलन महोत्सव का रक्षाबंधन के पर्व पर समापन हो गया। ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल लता पता के कुंज में भक्तों को दर्शन दे रहे थे। वहीं झूले में विराजमान ठाकुर राधा वल्लभ लाल की छवि भक्तों को नैनाभिराम लग रही थी। साथ ही मंदिर प्रांगण में समाज गायन का भी कार्यक्रम चल रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए अम्बरीश ने बताया कि महाराज आज बड़ा पावन दिन है रक्षाबंधन का, राधा वल्लभ लाल कुंज में विराजमान, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे श्री राधा वल्लभ लाल की उपासना पद्धति सबसे विलक्षण, ऐसी रक्षाबंधन का पर्व तो यहाँ मनाया जाता है, लेकिन एक बड़े अद्भुत भाव के साथ एक बड़ी अद्भुत उपासना पद्धति से ये मनाया जाता है कि जितनी भी सहचर्या हैं जो श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वो आज के दिन रक्षा सूत्र निवेदन करती हैं श्री राधा वल्लभ लाल को कि आप सदा हमारे इस प्रेम भाव की रक्षा करें। तो हमारे यहाँ ये पर्व मनाया जाता है इस बड़ी अद्भुत और बड़ी सरस मधुर भावना के साथ कि राधा वल्लभ लाल हमारी इस प्रेम भाव की रक्षा करें, जो प्रेम भाव अनंत अनंत जन्मों के पुण्य से हमें संतों की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये प्रेम भाव देने वाले भी आप हैं, इस प्रेम भाव का निर्वाह करने वाले भी आप हैं। इस प्रेम भाव की रक्षा सदा हम करते हैं। इसी भाव से रक्षा सूत्र श्री चरणों में निवेदन करते हैं। श्रावण मास में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि भाई बहनों का प्यार देखने को मिलता है। इसी श्रृंखला में तीर्थनगरी वृंदावन के निधिवन राज मंदिर में कोरियर के माध्यम से राखी पहुंचाई गई। भक्तों की राखियां सेवायत द्वारा स्वामी हरिदास के लाडले ठाकुर को पहनाई गई। कहा जाता है कि भक्तगण अपने आराध्य को भाई के रूप में मानते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए भगवान को राखी भेंट करते हैं। महावन थाने के अंतर्गत आने वाले गांव कराब निवासी एक व्यक्ति ने घर छोड़कर गई अपनी पत्नी पर नकदी और जेवर ले जाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित की पत्नी अपने मायके वालों के साथ घर छोड़कर चली गई और उसकी हजारों की नकदी और जेवर भी साथ ले गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए व्यक्ति महावन थाने पहुंचा और अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। वही रिपोर्ट के अनुसार पुलिस मामले की जाँच कर रही है और मामले की सच्चाई जानने का प्रयास कर रही है। जो सबसे छोटा भाई है, अभी नई शादी हुई है, उसके बाद में जो हम नियारे रहते हैं, जो हमने कमाया है अपनी कमाई का है। कहाँ गई वो, क्यों चली गई? गई कहाँ, अपनी माँ के साथ गई है। उसका जीजा आया है, मुंह बोला जीजा है, सगा कोई जीजा नहीं है। 4 पहिए की गाड़ी में गांव घर रोड में पोखर पैसे गई है, बलदेव रोड पैसे। जीजा और माँ दोनों ले गई हैं। कब गई? 30 तारीख को गाड़ी। तो यहाँ थाने आए आप, 4 एप्लीकेशन देने आए? हम एप्लीकेशन देने आए इस बात के लिए। बलदेव में एक व्यक्ति अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास गया, लेकिन बार्बर ने उस तरह मारकर व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट लेकर व्यक्ति थाना बलदेव पहुंचा। पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि पीड़ित द्वारा स्वयं को घायल करना प्रतीत हो रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा उसकी तहरीर ले ली गई है और मामले की जाँच की जा रही है। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव? कटहला। क्या मामला हुआ, कैसे ये चोट नगुआ मारो निराला बनाते, वो एटम की खाई बैठे बात सर्टिफिकेट काटते हैं एटम। किसने? लाल सिंह। लाल सिंह? कौन है लाल सिंह? नाऊ। कहाँ का है? नगड़ा वाली। अच्छा, और थाने आए, क्या मामला है? अपने वहाँ बेटे काट के रहे 3 भैया है, लाल सिंह, विष्णु और कैलाश, 3 भैया। अच्छा, पुलिस में शिकायत की? हाँ, अभी आए यहाँ। अच्छा, क्या कहा पुलिस? वहाँ गाय दे के बेटे काट के हम अकेले के साथ बैठे हो, मुझे भाई अतराइयाँ 3 भैया ने मार पीट। पुलिस में शिकायत कर दी है? हाँ, अब शिकायत कर भी आए हैं, कर दिए? अब कर रहे हैं।
श्रावण मास के आखिरी सोमवार के अवसर पर नगर के शिवालयों में सायंकाल को फूल बंगले व बर्फ के बंगले सजाए गए। वृंदावन के प्रसिद्ध गोपेश्वर मंदिर में भगवान गोपेश्वर का गोपी रूप में श्रृंगार किया गया और भगवान गोपेश्वर महादेव को प्रतीकात्मक रूप में फूलों से सुसज्जित झूले में विराजमान किया और विशेष संध्या आरती का आयोजन भी किया गया। साथ ही भक्तजनों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए सरकारी निर्देशों का पालन कराया। सबके आराध्य प्रभु श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में दिव्य राम धुन और भजन गाए गए एवं गोवर्धन ब्रजमंडल की गौशालाओं की गौरज, जिसमें समर्पण गौशाला की गौरज गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को समर्पित की। अयोध्या में 5 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पूजन करेंगे तो इस दिव्य दृश्य के परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज साक्षी होंगे। यह ब्रज की रज गौरज लेकर के अयोध्या के लिए कल प्रातः काल स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज प्रस्थान करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि महाराज जी, आप बहुत बड़े इतिहास के एक साक्षी बनने जा रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए, क्या कहेंगे? ब्रज से क्या लेके जा रहे हैं? 5 अगस्त का दिन जो है वो निस्संदेह हम सब के लिए, राष्ट्र गौरव के लिए और विश्व भर के करोड़ों करोड़ों राम भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का दिन है, क्योंकि चिर प्रतीक्षित जो श्री राम मंदिर का भाव करोड़ों राम भक्त अपने हृदय में संजोए हुए थे, वो उनकी आस प्यास अरदास सब पूरी हो रही है 5 अगस्त को। और ऐसे अवसर पर हमें लगता है कि सैकड़ों वर्षों से लगातार जिनके प्रारंभ में भाव श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जुड़े और जिन्होंने इस विगत कुछ वर्षों में अपनी आस्था कहीं आह्वान के रूप में, कहीं अभियान के रूप में इस दिन की प्रतीक्षा में जोड़ी, और विशेष रूप से वे राम भक्त जिन्होंने हम सबको यह दिन दिखाने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, स्वयं को श्री राम मंदिर के भाव की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया, उन सब का स्मरण करते हुए 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है और निस्संदेह हम सब के लिए गौरवान्वित भाव है, हम सबको आप्लावित, प्रफुल्लित, आह्लादित करने वाला यह अवसर है। हिंदू धर्म में विप्र समाज के द्वारा गायत्री माता का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा पर माता गायत्री का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग अपने अपने तीर्थ स्थल के समीप एवं कूपों में जाकर श्रावणी महोत्सव मनाते हैं। इसी के चलते सोमवार को श्रावणी पूर्णिमा पर ब्राह्मण सभा द्वारा केसी घाट पर यमुना तट के समीप विप्र समाज के लोगों ने श्रावणी उत्सव मनाया। इस दिन गायत्री मंत्र का पाठ कर अपने जनेऊ बदले और यमुना स्नान किया।